औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। तो सूरह आला किस किस को याद है? 7 आयतें मैंने सुननी है जी, सबसे सुननी है, बिल्कुल बिल्कुल सब सुनाएंगे। शुरू हो जाइए बिस्मिल्लाह पढ़कर जी। पहले मैं पढ़ लूँ, दोहरा लूँ? अच्छा जी, चलें कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुस्साअन अहवा सनक़रउका फ़ला तंसा इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यालमु वज्जहरु वमा यख़फ़ा। ठीक है, ये हमारी आखिरी आयत थी। दोबारा रिपीट करती हूँ, लास्ट वाले 7वीं आयत है, इल्ला मा शाअल्लाह इन्नहु यालमुल जहरा वमा यख़फ़ा। ठीक है ना। हमने अपने 7 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लें। आपने भी याद की हैं, और जिसको ये आयतें कुछ हल्की याद हैं, कुछ कम याद हैं, तो प्लीज़ आपने उसको दोहरा कर उसको पक्का कर लेना है। ठीक है, और उसके मायने भी सबने याद करने हैं। आइए आज हम 8वें चैप्टर के साथ अपनी 8वीं सूरह आला की आयत याद करते हैं। ये देखिए सफ़ा नंबर 34 और सूरह आला की आयत है आयत नंबर 8। आइए मेरे साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनुयस्सिरुका पढ़िए, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा पढ़िए मेरे साथ, लिल युस्रा। आइए दोबारा पढ़ते हैं, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा, वनुयस्सिरुका लिल युस्रा। जी, इस आयत में हमारे पास वैसे तो हमें 2 अल्फाज नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 2 अल्फाज 4 अल्फाजों से मिलके बने हैं जी। ये देखिए यहाँ है वाव, जिसके मायने हैं और व मीन्स और ये है नुयस्सिरुका, इसके मायने हैं और इसमें मदद, ये है लिल के मायने हैं के लिए, और ये है युस्रा मीन्स है आसानी, खुशी। ठीक है बच्चों, हम इस सबक में इन आयत के ज़रिए अल्लाह ताला का पैगाम पढ़ रहे हैं। आपके पास यहाँ पर एक नॉलेज है कि सदका क्या है, यानी आपने किसी की मदद की। सदक़े में हम पैसे, दवाइयाँ, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत हो किसी ज़रूरतमंद को, वो चीज़ें हम देते हैं। ठीक है ना, यानी हम किसी की मदद करते हैं और अल्लाह के नाम पर हम अपनी जान, अपने पैसे और अपनी किसी भी प्यारी चीज़ के बदले उसको हम खैरात करते हैं। ठीक है ना, तो वो हमारी चीज़ खैरात करना सदका कहलाती है। आपने देखेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सदका देना बहुत पसंद था। आप जब भी कहीं शहर से बाहर जाते या कोई तिजारत करते, उसमें फ़ायदा होता, या फिर आप कोई जंग पे जा रहे होते या किसी जंग से वापस लौटते, तो आप हमेशा सदका दिया करते थे।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक भी फरमाया कि सदका एक अजीम तरीक़ा है और सदका अपनी ताकत का सही इस्तेमाल है। यानी आपने किसी भी चीज़ को का सही इस्तेमाल करना है तो आपने सदका पहले दिया कि, ठीक है ना। और यहाँ तक कि किसी के काम आए, आप किसी के काम आए, चाहे पैसे से आए, चाहे दौलत देकर, चाहे अपनी कोई प्यारी चीज़ दे के, कोई जानवर कुर्बान करके अल्लाह की राह में, ये तमाम चीज़ें सदका करना होती हैं, ठीक है ना। कभी कोई बीमारी होती है या कोई मुसीबत आ जाती है, आप जैसे ही सदका अदा करते हैं आपकी बीमारी और मुसीबत फ़ौरन टल जाती है। इसी तरह होता है ना जी, इसी तरह होता है। आप अगर किसी के लिए कोई आपको मुश्किल में लगे और आप देखें कि आप उसकी मुश्किल का हल सिर्फ़ एक हल्की सी मुस्कुराहट से भी सही कर सकते हैं, तो ये मुस्कुराहट भी एक अजीम सदका है, ठीक है। तो आप इस सदका अपने अल्लाह ताला की राह में देने का अमल जारी रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हमने जो आज सूरह आला की 8वीं आयत पढ़ी है, उसके साथ हमारे पास पिछली 7 आयतों का तर्जुमा भी हमें याद है और हमें आयतें भी याद हैं। आपके पास आज का ये काम है कि आपने क्या करना है, सफ़ा नंबर 35 पे देखिए, ये अल्फाज नज़र आ रहे हैं, इनके मायने लिखने हैं, इन अल्फाज के मायने लिखने हैं जो कि आपकी सूरह आला की पिछली 7 आयत और ये वाली आयत यानी 8वीं आयत को मिलाकर इन अल्फाज कुछ निकाले गए हैं, आपने उनके मायने लिखने हैं। अल्फाज पढ़ देते हैं। ये है शाआ, ये है हु, ये है लिल, यहाँ है नुयस्सिरुका, नुयस्सिरुका, ये है यालमो, यालमो, ये है जहरा, जहरा, ये है युसरा, युसरा, और यहाँ है यख्फा, यख्फा, ठीक है बच्चों। आपने क्या करना है, इन अल्फाज के खूबसूरत से तरीके से मायने लिखने हैं, अपने टीचर को काम सेंड करना है और आपने सदक़े के मुताल्लिक भी नॉलेज हासिल करनी है कि हम सदका किन किन चीज़ों का अदा कर सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।